दुबई के मिरेकल गार्डन की तर्ज पर पनवेल तालुका के नहावे खादी स्थित सुंदर पार्क रामबाग के वार्षिक उत्सव के अवसर पर श्री सत्यनारायण महापूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। पूर्व सांसद और नेता रामशेठ ठाकुर, पनवेल विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रशांत ठाकुर, उरण विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेश बाल्दी, विधान परिषद विधायक विक्रांत पाटिल, कोंकण महाड़ा के पूर्व अध्यक्ष बालासाहेब पाटिल प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। पनवेल तालुका के नहावे खाड़ी में एक खूबसूरत पार्क रामबाग की दूसरी वर्षगांठ जो महाराष्ट्र की सुंदरता को बढ़ाती है और लाखों प्रकृति प्रेमियों द्वारा देखी जाती है, रविवार शाम को हजारों नागरिकों की उपस्थिति में बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। वरिष्ठ जनों की उपस्थिति से रामबाग स्वर्ग की तरह खिल उठा। वहीं इसमें पारंपरिक एग्री कोलीगी गीतों की जोरदार प्रस्तुति से माहौल में जोश भर गया। अपने धन से लोगों की सेवा के लिए बनाई गई इमारत रामबाग न केवल पनवेल, उरण, रायगढ़, नवी मुंबई के लिए बल्कि पनवेल, उरण और रायगढ़ के लिए भी गौरव का विषय बन गई है। दिलचस्प बात यह है कि रामबाग अब एक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। इसलिए नहावी और पंचक्रोशी के ग्रामीणों और महेशेश्वर मंदिर समिति की ओर से जननायक रामशेठ ठाकुर के प्रति आदर व्यक्त किया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया। रामबागच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्तानं आपण सारी मंडळी या ठिकाणी आलेला आहात। रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली इथल्या या महेशेश्वर देवस्थान कमिटीच्या माध्यमातून या ठिकाणी संपन्न झालेला हा सगळा सुशोभित झालेला आपला सगळा परिसर या गावाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून रामशेठ ठाकूर साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी या कमिटीच्या सर्व सदस्यांनी, ग्रामस्थांनी केलेलं योगदान हे आपल्या सर्वांना अभिमान वाटणारं अशा पद्धतीचं एक सौंदर्य स्थळ, पर्यटन स्थळ बनलेलं आहे आणि त्याबद्दल मी सर्वांचंच मनापासून अभिनंदन करतो। आज या आपल्या सर्वांच्या जिव्हाळ्याच्या बनलेल्या या रामबाग परिसराला या ठिकाणी इथे आपण पाहता वर्ष लोटतायत आणि त्या माध्यमातून आपण सगळेच जण एकमेकांशी अधिकाधिक जोडलं जातोय। या ठिकाणी होणारे वेगवेगळ्या पद्धतीचे सांस्कृतिक कार्यक्रम ही सुद्धा आता रामबागची एक खास वेगळी अशी ओळख बनत चाललेली आहे। त्यामुळे हा परिसर आपल्या उल्वा रोडचीच नाही, एका अर्थानं पनवेल तालुक्याची शान बनत चाललेला आहे आणि त्यामुळे निश्चितच आपल्या सगळ्यांचा आनंद हा अधिकाधिक दुणावतोय। या सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी सातत्यानं काम करत राहू। आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र प्रचंड वेगानं बदलतोय। आपला परिसर सुद्धा बदलत असताना त्या परिसरामध्ये आपल्याला अपेक्षित विकास घडवण्यासाठी आम्ही काम करत राहू ही ग्वाही या निमित्ताने देऊन थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।